आज मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं पूरा कैसे अपने नेक्स्ट वीक का आउटलुक मार्क करता हूँ कि मैं अगले वीक में क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ठीक है। अब आज आप आओगे तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर आना है, सबसे बड़ा वीकली, डेली और फिर उसके नीचे टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे। ठीक है। इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। वी स्टार्ट फ्रॉम द सबसे बड़े टाइम फ्रेम से, फिर धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। ठीक है। तो वीकली आउटलुक के लिए हमारा सबसे पहला टाइम फ्रेम है वीकली। उसके लिए सबसे पहले आपको आना है और प्राइस के पास नियरेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट है ना, मैं वो मार्क करता हूँ। ठीक है। ये मेरा नियरेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट है प्राइस के पास। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क कर दूंगा। दिस इज माय ड्रॉन लिक्विडिटी। अब देखो इसका बेसिस क्या है ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क करने का। ये पूरा जो प्राइस एक्शन है ना, जो यहां पर आप देख रहे हो, ये जो भी प्राइस एक्शन पूरा हुआ है, ये पूरा एरिया, ये कैसे कंक्लूजन पे आए अब हम कि प्राइस नीचे जाएगा फर्दर। देखो, आप लेफ्ट पर देखना है। आप देखो प्राइस जो लास्ट स्विंग टर्न हुई थी वो हुई कहां से है, ये देख रहे हो आप। ये एक वीकली फेयर वैल्यू का आप दिख रहा है आपको। अब देखना कैसे पूरा एक एक करके ना सारी चीजें एक दूसरे से लाइन होने लगी। सिब्बी इज बेसिकली सेल साइड का जो फेयर वैल्यू गैप होता है, सेल साइड की तरफ को फॉर्म हुआ है तो वो सिब्बी हो गया। देखो ये सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइस ने टर्न करा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, एक फेयर वैल्यू गैप और है बाय साइड का। ठीक है। ये दिख रहा है आपको। इसको प्राइस ने देखो कैसे इन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो अब आप देखो सारी चीजें कैसे अलाइन हो रही है डाउन साइड के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लास्ट वीक था उसमें बहुत तेज एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया। उसके बाद अगर आप लेफ्ट पर जाओगे आपको सारा सिनारियो मिलेगा। ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप में एंटर करा। प्राइस ने सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करा। तो एक बाय साइड का भी देखो, ये डाउन क्लोज कैंडल के थ्रू फॉर्म हुआ तो ये सेल साइड का हो गया। ये बाय साइड कैंडल के थ्रू बना है, यहां पर ये देखो गैप है ना, ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप हो गया। जब प्राइस को नीचे जाना है, देखो प्राइस आपको कैसे डबल कंफर्मेशन देगा। पहले सेल साइड फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने रिएक्ट करा। उसके बाद जो बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था उसको तोड़ के, उसको नेगेट करके, डिस्कार्ड करके उसके नीचे क्लोज हो गया। ठीक है। अब फिर प्राइस यहां तक आया। ठीक है। उसके बाद आप ये स्विंग देखो। ये स्विंग को आपने आधे में डिवाइड करा, ये इसका 50% है, ये जीरो, ये वन। प्राइस गया वापस से प्रीमियम में गया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करा और उसके बाद अब नीचे मूव दे रहा है। ठीक है। और लास्ट वीक हमारा बहुत तेज नीचे से था और हमारे पास एक बहुत ही क्लोजली लिक्विडिटी पॉइंट है। अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और फर्दर एनालिसिस करने। ठीक है। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे आए, ये सारी वीकली की जो आपको है इसको सिंक कर लेना कि ये डेली टाइम फ्रेम पे भी शो हो सारा। ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है। अब आप ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में आओगे ना आपको ये गैप दिखेगा एक, ये गैप। ठीक है। ये गैप दिखेगा आपको। अब ये देखो प्राइस की जो लास्ट अपसाइड की मूवमेंट आई थी उस गैप को रीटेस्ट करके आई थी, अब फिर प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। तो इस गैप का जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कि है ये, ठीक है, ये दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गैप। ठीक है। तो गैप का रिमेनिंग पोर्शन है, अब प्राइस इसमें आएगा। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। ऐसे मैं पूरा अपना एनालिसिस करता हूं और दैट इज हाउ आई केम टू द बियरिश बायस फॉर द डाउन साइड। अगले वीक की मेरी एक्सपेक्टेशन बियरिश है। अगर बहुत तेज कोई मूवमेंट रहती है एडवर्स तो ये आपको रिलेटिव इक्वल लोज दिख रहे हैं, प्राइस यहां तक भी आ सकता है। ठीक है। और मैं इंडेक्स में एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होते रहते हैं तो प्राइस उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। इससे सब कुछ सही रहेगा और ऑब्वियसली अगर इंडेक्स नीचे जाएगा तो फ्यूचर भी नीचे जाएगा, सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है। तो ये अगर एक्सट्रीम एडवर्स बहुत तेज मूवमेंट आई तो गैप को पार वार करके यहां भी जा सकता है प्राइस, देखो क्योंकि यहां पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। बट अभी हम इतना फार फेच नहीं सोचेंगे। अब वीकली आउटलुक बियरिश होने का मतलब क्या है, मैं वीकली कैंडल को बियरिश एक्सपेक्टेशन क्लोज होने की दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वीक का हर दिन ही बियरिश क्लोज होगा, हो सकता है कुछ कुछ दिन बुलिश भी क्लोज हो जाए, बट हम उस पे अपनी जो है इंट्राडे में हम बियरिश साइड हंट करने की कोशिश करेंगे। अब एक और सिनेरियो देखो, क्लोजिंग इतनी मैटर नहीं करती, क्यों, हमें बस एक डायरेक्शन चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक नैरेटिव चाहिए। ठीक है। नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। नैरेटिव क्या होता है, जो कहानी आप अपने आप को समझाते हो। अब प्राइस नीचे आ रहा है, मुझे कोई ना कोई वजह तो चाहिए ना अपने आप को समझाने के लिए कि ताकि मैं अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट कर पाऊं कि प्राइस क्यों नीचे आ रहा है। तो मेरा ये पूरा एनालिसिस और ये पूरा फ्रेमवर्क है अपने आप को कंफर्म करने के लिए अपने माइंड में कि दैट इज व्हाई प्राइस इज मूविंग डाउन। ठीक है। अब ये हो सकता है कि प्राइस ना स्टार्टिंग के एक दो दिन में यहां से नीचे आए और उसके बाद यहां से एक बुलिश मूवमेंट दे दे अपसाइड को इन फेयर वैल्यू गैप्स में, ये डेली फेयर वैल्यू गैप जो आपको दिख रहे हैं पूरा कवर ओवर करके, या फिर मान लो गैप डाउन खुल जाए उसके बाद सीधा ऊपर आ जाए, तो क्या हमारी बायस गलत हो गई? नहीं हुई। बिकॉज क्लोजिंग इतनी मैटर नहीं करती, अगर स्टार्टिंग के एक दो दिन में भी प्राइस नीचे आ गया तो हम अपनी डाउन साइड की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है हम उसमें ट्रेड अपना डाउन साइड का उसमें हल्ट करेंगे। ठीक है। दैट्स वाई क्या हो सकता है,
कैंडल पूरी नीचे आके विक देके ऊपर भी क्लोज हो सकती है, बट उससे हमारी बायस गलत नहीं हुई। ठीक है, दैट्स व्हाई टेल पीपल आपको क्लोजिंग और ओपनिंग प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बीच का पोर्शन चाहिए बस। ठीक है, बीच का पोर्शन क्या, मान लो यहां से नीचे खुली, यहां से करके ऊपर आ गई। ठीक है, तो हमारा जो बीच का ये जो नीचे नीचे आई है ना, अगर हमने इसमें भी हफ्ते में एक दो दिन भी नीचे डाउन ट्रेड हुई, हमने उसमें भी अगर अपना ट्रेड हंट कर लिया, तो हमारी बायस सही है, एंड वी आर एग्जैक्टली राइट। समझ रहे हो? तो दैट इज हाउ यू शुड लुक एट प्राइस। बिल्कुल परफेक्ट एक्सपेक्टेशन से नहीं जरूरी होता। अब जैसे ये कैंडल देखो, रेस्ट ऑफ द वीक कितनी ऊपर तक ट्रेड हुई, लोगों को लग रहा होगा बुलिश क्लोज होगी, एट द एंड ऑफ द डे आके नीचे क्लोज हो गई, है ना? अब ये भी होता है, तो दैट इज वाई क्लोजिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यू जस्ट नीड टू हैव एक डायरेक्शन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, एक अंडरलाइंग नैरेटिव, एक अंडरलाइंग स्टोरी, एक अंडरलाइंग कहानी, जो आप अपने आप को समझा सको, बता सको कि क्यों प्राइस जो कर रहा है वो कर रहा है। हो सकता है मेरे रीजन और मेरा लॉजिक बिल्कुल फ्लॉड हो, बट एटलीस्ट इन माय माइंड, ठीक है, दैट इज व्हाई नैरेटिव वर्क्स। और नो मैटर व्हाट कॉन्सेप्ट यू यूज, सारे टाइप के कॉन्सेप्ट वर्क कर सकते हैं इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था पूरा वीकली आउटलुक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस से। और आई होप यू हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल। और अगले वीक का ये पूरा आउटलुक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वीक में मैं कोई बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट जब हम बियरिश ट्रेड ले रहे होंगे, क्योंकि हमारी बायस और वीकली आउटलुक बियरिश है, तो इसका मतलब हम बियरिश ट्रेड जब लेंगे तो हम ज्यादा रिस्क भी कर सकते हैं, और हम ज्यादा बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। जब हम काउंटर ट्रेड लेंगे, मतलब बुलिश बियरिश बायस के अपोजिट में, हमारी बायस के अपोजिट में ट्रेड लेंगे, काउंटर बायस ट्रेड्स, तब हम थोड़ी सी टारगेट एक्सपेक्टेशन को मिनिमल निम्बल सा रखेंगे, ज्यादा पुश नहीं करेंगे अपनी एज को। ठीक है, सो दैट इज वाई बायस इसलिए जरूरी है, और ये पूरा आउटलुक है। आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।